के इस सेशन में आपका स्वागत है। कल हमने बच्चों पढ़ा था परावर्तन क्या है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। आज हम इसके नियमों के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन से नियम हैं जो परावर्तन के लिए आवश्यक है। लेकिन उन नियमों को पढ़ने से पहले हमको परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना होगा। उस महत्वपूर्ण बिंदु में आएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, समतल दर्पण की सतह, है ना। तो उसको हम पहले रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद ये सारी नियमों को हम प्रैक्टिकल करके, गतिविधि करके भी आपको बताएंगे। तो ये जो स्मॉल ए बी से हमने डिनोट किया है सतह, ए बी जो दिख रही सीधी लाइन और ये डैश डैश, ये किसी समतल दर्पण की शाइनिंग सतह को बताता है। ये जो लाइन है ये पॉलिश्ड सतह को बताता है। जैसे ये हमारा समतल दर्पण के पॉलिश्ड है और ये प्लेन शाइनिंग सरफेस है। जब भी हम किसी लाइन को खींच के ऐसे ट्रेस करें, जैसे ये लाइन को खींच के हमने ऐसे ट्रेस किया तो आप समझ जाना कि उस तरफ पॉलिश्ड है। और अगर हम कोई लाइन ऐसे खींच के इस तरफ करें तो आप समझ जाना पॉलिश्ड नीचे की सरफेस पर। तो जितने भी परावर्तन से संबंधित जब हम मिरर के इमेज बनाएंगे और इसमें इस तरह से करेंगे तो आप समझ जाइएगा, बार बार नहीं बताना पड़े जिससे आपको। अब पहला है, जब कोई समतल दर्पण का प्रकाश की किरण टकराती है तो जो किरण टकराती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। टकराने के बाद जब दिशा परिवर्तित कर कर वो जाती है तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर वह किरण गिरती है सतह पर तो उसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु, है ना। तो ये जो हमारा रेखा चित्र इसी चीज को बता रहा है। यहाँ पे O है जो आपतन बिंदु, मतलब वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण उस समतल सतह पर, समतल दर्पण पर गिर रही है। A और O आपतित किरण है, वह जो किरण समतल दर्पण पर गिर रही है। O और B जो परावर्तित होकर जा रही है, इसलिए उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। O और N क्या है यहाँ पर? ON एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल। ये पूरे सतह के साथ 90 डिग्री पर एक इमेजिनेशन रेखा होती है, काल्पनिक रेखा। हम इसको रेखा चित्र, ये कोण को बताने के लिए हम खींच लेते हैं, बना लेते हैं। I और R क्या है? I और R कोण है। कौन सा कोण है? I मतलब आपतन कोण, R मतलब परावर्तन कोण। I जो होता है एंगल, जो बोलेंगे इसको AON, एंगल I कैसे होगा? AON, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण। और NOB यह एंगल R, इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है जो कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का पहला नियम कहता है कि जब नियमित परावर्तन हो रहा है समतल दर्पण की सतह से, तो जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये देखिए सतह यही है, ये किरण टकराकर इधर नहीं गई है, इधर ही आई है। दूसरा नियम बोलता है यह आपतन कोण है जो परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब इसको प्रोटेक्टर से, चांदे से नापेंगे हम, तो ये जिनके बीच कोण बन रहा, अगर मान लीजिए 25 डिग्री का बना है तो परावर्तन कोण भी 25 डिग्री का होगा। अगर ये 40 डिग्री का बना है तो ये भी 40 डिग्री का होगा, तभी वह नियमित परावर्तन और हमको अच्छा चमकीला चित्र प्राप्त, प्रतिबिंब प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। दूसरा क्या होता है? अनियमित सतह, जैसे कार्डबोर्ड, खुरदरी सतह, इस टाइप की। जब ऐसी सतहों से परावर्तन होता है तो कैसे होता है? मान लीजिए हमारी अनियमित सतह है, जब इनसे परावर्तन होगा तो उसके क्या नियम होते हैं? उसके नियम भी यही है, बस इसमें क्या है, जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता। एंगल I इक्वल टू नॉट इक्वल एंगल R। ये देखिए ये साइन है बराबर नहीं होने का। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, लेकिन इनके बीच जो एंगल बन रहा, जो कोण बन रहा, I आपतन कोण, R परावर्तन कोण, ये आपस में बराबर नहीं होता। I अगर 30 डिग्री का है तो R 15 भी हो सकता, 40 भी हो सकता, 60 डिग्री का भी हो सकता। जब हम इसको प्रोटेक्टर से नापेंगे तो हमको पता चलेगा, क्योंकि इसीलिए ऐसी सतहों से हमको अच्छा स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। तो परावर्तन से हमको ये चीज पता चल गया कि जब परावर्तन होता है तो ये प्रकाश की
मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, पहला पता चलता है। दूसरा, परावर्तन जो है प्रकाश की दिशा को बदल देता है। बच्चों, अब हम इस परावर्तन के नियम को गतिविधि से समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। इसके लिए हमको क्या क्या लगेगा? सोर्स ऑफ लाइट, इसके लिए हमने मोबाइल का टॉर्च लिया है। हमको एक सतह लगेगी जिसे हमने प्लेन पेपर को चिपका कर इसके बना लिया है। हमको समतल दर्पण लगेगा, ये हमारे घर में जो दर्पण रहता है वो एक समतल दर्पण लगेगा। और प्रकाश रे को दिखाने के लिए, प्रकाश पुंज को वो करने के लिए हमने एक ब्लैक पेपर कंघी पे लगा के एक ब्लैक पेपर बनाया है और यहाँ पे एक झिर्री किया है। देखिए, आप लोग को दिख रही होगी, प्रकाश पुंज यहाँ से जा रहा है, प्रकाश की किरण। ये चार चीजों की मदद से हम आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु सब आपको बताएंगे। बच्चों, ये देखो, यह गतिविधि हम यहाँ पे कर रहे हैं समतल दर्पण पे। ये हमारी जो रेज जा रही, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और समतल दर्पण के में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। जब हम यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा अगर खींच देते हैं तो इनके बीच का जो कोण बनेगा आई और आर, वो बराबर होगा। जब हम इसको प्रोटेक्टर से नापेंगे बनाने के बाद, ये वाला एंगल और इस लाइन के इधर वाला एंगल बराबर होगा। और ये तीनों देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में, और वो पीछे उनका प्रतिबिंब बना हुआ समतल दर्पण पे। चल चालू करो। यही प्रयोग हम लेजर लाइट के साथ कर रहे हैं बच्चों। देखो, ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण के पीछे तरफ भी बनने वाली आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसमें आई बराबर आर, और तीनों एक ही तल में आपतित किरण, परावर्तित किरण, अगर बीच में काल्पनिक रेखा जिसे हम अभिलंब कहते हैं मान लें, तो तीनों एक ही तल में आता है। उम्मीद है बच्चों, दोनों प्रयोग से आप लोगों को आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तन के दोनों नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।